बीकॉम स्टडीज़ पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपने अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, आपके एग्ज़ाम जो भी अच्छे से की होगी और आपके एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छे गए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कंपनी लॉ के चैप्टर्स के बारे में। ड्यू टू सम रीज़न की वजह से हम ये जो सीरीज़ थी आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, बट अब करेंगे और कंप्लीट करेंगे। सो कंपनी लॉ के जो भी नोट्स है जहाँ से भी मैं आपको पढ़ाती हूँ वो आप कहाँ से देख सकते हैं। बेसिकली आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे तो वहाँ पे आप सर्च कीजिए bcomstudies.co.in। ये हमारी वेबसाइट का आपको ये वेबसाइट है जहाँ पर जाकर आप इजीली जो है बीकॉम के सब्जेक्ट से रिलेटेड, बीकॉम प्रोग्राम से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स पा सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप जो हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे लैंड करेंगे। सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा और 3 लाइन्स दिख रही होगी जिसे मेन्यू बार कहते हैं। जब आप मेन्यू बार पे क्लिक करेंगे तो ब्लॉक के नीचे सेकंड ऑप्शन होगा बीकॉम कोर्स। बीकॉम कोर्स पे क्लिक कीजिए। जब आप बीकॉम कोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस की सीरीज़ दिखेंगी। उसके साथ साथ कंपनी लॉ है। कंपनी लॉ में जो है हम आज बात करेंगे यूनिट 2 के चैप्टर 6 की, प्रोस्पेक्टस की। सो प्रोस्पेक्टस का ये टेबल ऑफ कंटेंट है जहाँ पर जाकर आप टेबल ऑफ कंटेंट में इजीली सारे क्वेश्चंस जो ऑलरेडी नीचे मेंशन्ड हैं वो आप पढ़ सकते हैं डायरेक्ट क्लिक करके। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरी रिक्वायरमेंट है तो मैं वो पढ़ लेती हूँ। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है बेसिकली कि व्हाट इज़ अ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस क्या है। और जस्ट अ मिनट, व्हाट इज़ अ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस क्या है पहले हमें बताना है। फिर हम बताएंगे व्हाट आर द लीगल रिक्वायरमेंट टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। क्या ऐसे लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं एक प्रोस्पेक्टस को इशू करने के लिए। तो जैसे कि ये पहले हम इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं। जैसे कि जो डेफिनेशन ये दी गई है कि प्रोस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 70। अब यहाँ पर क्या है देखिए, सेक्शन में मेंशन्ड है। ऑनर्स वाले बच्चे तो इसे याद कर लीजिएगा, बट प्रोग्राम वाले बच्चों को मैं सीधे ही ये सारी चीज़ें कहना चाहूँगी कि जो भी, चाहे वो ऑनर्स वाले हैं चाहे वो प्रोग्राम वाले हैं, अगर वो सेक्शन मेंशन कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं, तो मेक श्योर वो सेक्शन को लेकर आप 100 टाइम्स, क्या कहूँ मैं, डबल श्योरिटी हो आपको। क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप सेक्शन मेंशन करते हैं तो वो सही होगा तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट अगर वो गलत होगा तो आपका आगे की थ्योरी टीचर पढ़ेगा भी नहीं और डायरेक्ट कट कर देगा, अगर वो सही भी है फिर भी। ठीक है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 ये कहता है कंपनीज एक्ट का कि एक प्रोस्पेक्टस को हम डिफ़ाइन करते हैं कि एक डॉक्यूमेंट है जिससे जो कि इशू करा जाता है, जो कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की तरह भी इशू कर सकते हैं, सेक्शन 32 ये कहता है। और सेक्शन 31 कहता है कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस की तरह भी हम जिस डॉक्यूमेंट को या कोई भी नोटिस या कोई सर्कुलर या कोई एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम डॉक्यूमेंट जी किसी भी डॉक्यूमेंट के थ्रू इनवाइट कर रहे हैं पब्लिक को कि वो आए और हमारी जो कंपनी की जो भी सब्सक्राइब करे, किसके परचेस करे, सब्सक्राइब करे या परचेस करे सिक्योरिटी को, मतलब कि कंपनी के जो भी शेयर्स को इशू करने से पहले जो कंपनी जो पब्लिकली जाती है और पब्लिकली जो इशू करती है डॉक्यूमेंट को किसी भी मोड के थ्रू, तो वो जो डॉक्यूमेंट इशू करती है तो उस डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। तो फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स कॉन्स्टिट्यूट अ प्रोस्पेक्टस। तो पहला जो पॉइंट है वो है कि प्रोस्पेक्टस जो है एक इनविटेशन है पब्लिक के लिए। दूसरा है कि जो हमारा प्रोस्पेक्टस है वो क्या कह सकते हैं, कंपनी के बिहाफ पे ये बताया जाता है कि जो हमारा कंपनी है वो कितने शेयर्स इशू करना चाहती है और उससे लोगों को ख़रीदने के लिए बताया जाता है। बेसिकली जो भी शेयर्स और डिबेंचर्स होते हैं, ठीक है, शेयर्स और डिबेंचर्स होते हैं, उनको सब्सक्राइब करने के लिए कंपनी ये ऑफ़र देती है। ठीक है, इसी के साथ साथ पब्लिक क्या है, अब यहाँ पे जो पब्लिक वर्ड यहाँ कोट करा है, इस पब्लिक वर्ड का मतलब क्या है, तो यहाँ पे ये पूरी डेफिनेशन जो है ये पब्लिक की है। तो पब्लिक बेसिकली होती है कोई भी वो लोग जो
चाहे वो एडवोकेट्स हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो फॉरेनर हो, चाहे वो इंडियंस हो, चाहे वो इंडिया के सिटीजन हो, या फिर कोई पर्टिकुलर कंपनी ही क्यों ना हो, कोई भी जो किसी कंपनी के शेयर्स डिबेंचर्स को ख़रीदने के लिए इंटरेस्टेड हों, वो हम एज अ पब्लिक मानते हैं। इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस की अब हम बात करें तो कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं जो प्रोस्पेक्टस इशू करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। अब वो क्या है उनके बारे में ज़रा पढ़ लेंगे। तो कंप्लाइंस विद सेबी रेगुलेशन, मतलब कि सेबी जो सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया है उसकी कुछ रेगुलेशंस है, उसको कुछ चीज़ें उसमें जो भी सेक्शंस हैं, जो भी इसकी सिक्योरिटीज़ हैं, वो उसके अंदर सेटिस्फाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। अब ये रजिस्ट्रेशन क्या है कि एक कॉपी प्रोस्पेक्टस की, ठीक है, किसकी कॉपी, प्रोस्पेक्टस की कॉपी के साथ साथ जो भी डायरेक्टर्स, जैसे प्रोस्पेक्टस वैलिड कब माना जाएगा, जब उस पर जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनके सिग्नेचर होंगे, और जब सिग्नेचर होंगे तो ही वो हमारा जो भी डॉक्यूमेंट होगा एज अ प्रोस्पेक्टस को लीगली उसको वैलिड माना जाता है। ठीक है, तो उसकी फ़ीस के साथ उसको रजिस्ट्रार्स ऑफ कंपनीज़ के पास क्या करना है, सबमिट करवाना है। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा इसको, रजिस्ट्रेशन के को। उसके बाद इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस की बात करें तो जब प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद 90 डेज़ के अंदर प्रोस्पेक्टस को इशू करना मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, टर्म्स ऑफ प्रोस्पेक्टस नॉट टू बी वेरिड ऑन चेंज्ड, कि मतलब हम क्या टर्म्स हैं कि हम एक जो हमारा प्रोस्पेक्टस हमने इशू करा, अगर उसमें हमें कोई चेंजेस करने हैं तो हम क्या करते हैं, तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है, उसके बाद ही उसमें कोई ना कोई चेंजेस किए जा सकते हैं। फिर क्या है, एप्लीकेशन फ्रॉम कंपनी अब्रिज प्रोस्पेक्टस। तो बेसिकली ये क्या है, देख लीजिए, एप्लीकेशन फ्रॉम द शेयर्स और डिबेंचर मस्ट अ कंपनी अब्रिज प्रोस्पेक्टस। जब भी कंपनी क्या कहते हैं अपना जो भी एप्लीकेशन देती है शेयर्स और डिबेंचर को इशू करने से पहले, ठीक है, उसे हम कहते हैं एब्रिज प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आई डोंट नो क्या इशू हो गया है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, कट गया था। हाँ जी, तो टेबल ऑफ कंटेंट पे जाते हैं सीधे। हम किस क्वेश्चन पे थे, हम इस क्वेश्चन पे थे। सो बेसिकली जो मैं बात कर रही हूँ, एक्सप्लेन करना है हमें इन पॉइंट्स को। पहला पॉइंट है कंटेंट ऑफ अ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के अंदर जो कंटेंट होगा वो क्या होगा, कंटेंट्स क्या होंगे। एब्रिज प्रोस्पेक्टस क्या होता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस और शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं। ठीक है, सो इनको एक स्टेप बाय स्टेप्स हम आगे पढ़ेंगे, बट उससे पहले मैं आपको पहले क्लियर करना चाहूँगी कॉन्टेंट्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टस। कॉन्टेंट्स क्या होता है प्रोस्पेक्टस का, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट इन फॉर्म ऑफ एन इन्विटेशन। एक डॉक्यूमेंट है इन्विटेशन की फॉर्म में, किसको, पब्लिक को एक इन्विटेशन दिया जाता है कि वो कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स को क्या करे, परचेज करे। इट इज़ थ्रू दिस डॉक्यूमेंट दैट एन इन्वेस्टर कैन जज द साउंडनेस ऑफ अ कंपनी। अब क्या है, इसके थ्रू क्या है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, कंपनी की जो पोजीशन है या फिर कंपनी का जो भी स्टेट है उसको जान सकते हैं, जो भी इसका स्टेटस है उसे जान सकते हैं। इट मस्ट गिव फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल द नीडेड एविडेंशियल मटेरियल लाइक डिसीजन ऑफ द प्रोस्पेक्टस इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर के लिए क्या है, ये एक तरीके से हेल्पफुल होता है कि उसको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो किसके पता चलता है, कॉन्टेंट्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टस के कॉन्टेंट से। फॉलोइंग मैटर्स ऑफ ऑनर और पर्टिकुलर्स हैव टू बी स्टेटेड इन अ प्रोस्पेक्टस। क्या क्या चीज़ें होती हैं जो एक प्रोस्पेक्टस में होनी चाहिए। पहला है जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जितनी भी कंपनी की है, जितने भी वो अलॉटमेंट कर रहे हैं या फिर जो भी शेयर्स का प्राइस वगैरह है, वो सारी चीज़ों की उसको क्या होता है, जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये पॉइंट्स दे के आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में। रिपोर्ट कंटेनिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड ऑडिट रिपोर्ट। अब यहाँ पे रिपोर्ट होनी चाहिए कौन सी, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की, और ऑडिट रिपोर्ट्स होनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ साथ
अब यहाँ पे एक और टॉपिक आता है, वो आता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस और प्रोस्पेक्टस बाय इम्प्लीकेशंस। ये क्या होता है? सेक्शन 25 बोलता है प्रोवाइड्स डेट एनी डॉक्यूमेंट बाय विच डेट द ऑफर फॉर सेल किया जाता है कि आप खरीदिए इस चीज़ के लिए, ठीक है, ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स टू द पब्लिक इज शेल मेड फॉर ऑल पर्पजेज बी ट्रीटेड एज अ प्रोस्पेक्टस। जिस भी डॉक्यूमेंट के थ्रू, मैं ये कहूँ ये डॉक्यूमेंट है, इसके थ्रू एक कंपनी क्या कर रही है, पब्लिक को ऑफ़र कर रही है कि आइए हमारी इस कंपनी के शेयर्स हैं इतने 10 रुपीज़ के हैं, उसे खरीदिए, 10 लाख शेयर कर रहे हैं हम इशू, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसके थ्रू पता चलता है, तो ये हमारा क्या है, ऑफ़र फॉर सेल है, मैंने ऑफ़र करा। अब यहाँ पे एक्सेप्टेंस देना आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये ऑफ़र किसके थ्रू हो सकता है? किसी भी इशूइंग हाउस के थ्रू हो सकता है, मर्चेंट बैंक के थ्रू हो सकता है, ठीक है। इसको आप डीप में पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है एब्रिज प्रोस्पेक्टस। एब्रिज प्रोस्पेक्टस क्या होता है बेसिकली? एब्रिज प्रोस्पेक्टस मीन्स अ मेमोरेंडम कंटेनिंग सच साइलेंट फीचर्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बाय मेकिंग रेगुलेशन इन दिस बिहाफ। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1, it is a brief version of an information contained in the prospectus so that the cost of the public issue of the capital may be reduced। यहाँ पर क्या होता है, इस प्रोस्पेक्टस के अंदर पता चलता है कि ये कंपनी के एक साइलेंट फीचर के बारे में बताते हैं, जो भी सिक्योरिटीज़, जो भी मतलब मैं ये कहूँ कि इशू करने वाली होती है कंपनी के बिहाफ पे, ये सारी चीज़ें डीप में बताता है, सारी इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे आगे शेल्फ प्रोस्पेक्टस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? इट एक्सप्रेस द सेल्फ प्रोस्पेक्टस मीन्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव रिस्पेक्ट ऑफ विच द सिक्योरिटी और क्लास ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडेड देयर इन आवर इशू ऑफ सब्सक्रिप्शन इन वन और मोर इशू ओवर अ सर्टेन पीरियड विदाउट इशू ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्टस। अब यहाँ पर क्या होता है, लेट सपोज एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, इसने अपने शेयर्स इशू करे 10 रुपये के हिसाब से, 1000 शेयर इशू करे पब्लिक में, ठीक है। ऐसा कुछ इशू आता है जिस वजह से अब इसे लगता है कि इसके पास फंड्स की कमी आ गई है, अब इन्हें अपने 1000 इशू और करने चाहिए शेयर्स। तो यहाँ पर ये दोबारा से प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेगा, यहाँ पे ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस नाम का एक डॉक्यूमेंट इशू करेगा। उसमें क्या है, उसे वो सारी फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ेगी, उसे एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस नाम का प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि वो एक सर्टेन पीरियड में, मैं कहूँ कि एक सर्टेन पीरियड अगर ये है, तो इसके अंदर अगर यहाँ पे जाकर, इस पूरे पीरियड के अंदर यहाँ पे जाकर उन्हें दोबारा इशू करना पड़ रहा है, ठीक है, तो वो दोबारा से इशू कर सकते हैं अपने शेयर्स विदाउट एनी इशू। ये आप डीप में पढ़ लीजिएगा। फिर बात करते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? Red herring prospectus, the expression red herring prospectus means surprise actors which does not include complete particular of a quantum of price of securities therein। मान लीजिए एक कंपनी है, उसे पता है कि उसे 10,000 शेयर जो है अपने इशू करने हैं, शेयर्स एंड डिबेंचर्स इशू करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा होता है जिस वजह से क्या होता है कि जो भी कंपनी है उसे ये नहीं पता कि उसे कितने प्राइस पे वो इशू करना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा कि कंपनी क्या करेगी, 10 रुपये का मान लीजिए एक प्राइस लगा दिया उसने, एक लगा दिया उसने 12 रुपये का और एक लगा दिया 20 रुपये का। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मान लीजिए इसके लिए अग्री हुए 5 लोग, इसके लिए अग्री हुए 2 लोग और इसके लिए अग्री हो रहे सिर्फ 3 लोग। तो अब वो क्या करेंगे कि ज़्यादा लोग जहाँ पे अग्री करते हैं, मान लीजिए 5 प्राइस पे अग्री करें 10 रुपये के प्राइस पे, तो वो अब क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनका जो शेयर है 10,000 जो शेयर वो प्राइस कर रहे हैं वो कितने से करें, 10 रुपये पर शेयर करें। तो उसे बोलते हैं हम यहाँ पे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जहाँ पर हमें पता नहीं है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ हमें पता, उन्हें एग्जैक्ट तो होता है कि हमें इतने इशू करने हैं, बट वहाँ पे एक फिक्स्ड आइडिया नहीं होता है प्राइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर लाइबल एंड टू व्हाट एक्सटेंट फॉर मिस स्टेटमेंट इफ इन अ प्रोस्पेक्टस एक्सप्लेन और व्हाट रेमेडीज ओपन टू द अलॉटी हु हैज सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स ऑन द फेथ ऑफ द मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ तक कि कौन लाइबल होता है अगर कोई भी प्रोस्पेक्टस में अगर कोई भी मिस स्टेटमेंट होता है, तो एक्सप्लेन करिए जिसने वो मिस स्टेटमेंट के बेसिस पे, जो वो प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे जो भी शेयर्स खरीदे हैं, तो उसको क्या रेमेडी, मतलब क्या छूट मिलती है या क्या बेनिफिट मिलता है उसको।
तो सबसे पहले जो भी डायरेक्टर्स होते हैं या फिर जिन्होंने भी उस चीज़ पे साइन करा होता है जिस प्रोस्पेक्टस पे, वो लाइबल होते हैं। उनको इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है, जेल अगर वो हैवी लॉस है, और उसको फ़ाइन भी हो सकता है, या आप डे पे पढ़ लीजिएगा। बट यहाँ पर एक और पॉइंट है कि अगर वो डायरेक्टर्स या फिर जो भी बोर्ड है जिनने ये इशू करे हैं शेयर, मैनेजर्स जो भी हैं, वो अगर इस बात को वो पॉइंट टू द पॉइंट अपने पॉइंट्स को क्लियर कर पाते हैं कि इस पॉइंट का मतलब हमारी तरफ से ये है या हमारी तरफ से इसका मतलब सीधे ये बनता है, तो उस केस में जो है कंपनी लायबल नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।